हमारी थोड़ी सी पैकिंग चल रही है। तो जैसे जो गिफ्ट के चीज़ें हैं वो रखे बाहर, क्योंकि इसको गिफ्ट को सब पैक करना है। और जैसे हमारे खुद के पहनने के कपड़े हैं, जाने की जर्नी वाले जो कपड़े हैं, तो वो सब पैकिंग चालू है। तो थोड़ा सा करी और थोड़ा सा मतलब करी मतलब निकाली हूँ, सोची हूँ अब जाके स्टार्ट करती हूँ। और ये तो इसीलिए बाहर रखी हूँ कि ये उसमें मिक्स नहीं हो जाए, क्योंकि ये सारे देने हैं। तो चलो फिर अंदर थोड़ा सा बेडरूम में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत सारे हैं जो मुझे पेंडिंग है, जो करके जाने हैं, निकलने के पहले सब करने हैं। तो चलो देखती हूँ, अभी बेडरूम जाके पहले मैं अपने कपड़े सिलेक्ट करती हूँ, पैकिंग स्टार्ट करती हूँ, और उसी के साथ में डिनर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है वो भी बना लेती हूँ खाने के लिए। चलो अब जैसे आपको बताई तो वो हिसाब से 3 बैग निकाली हूँ, बाकी आगे देखते हैं। और ज़्यादा बड़ा बैग नहीं चाहिए, क्योंकि वो ना लेके जाने में ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब अगर इसमें कम लगेगा तो फिर एक एक्स्ट्रा बैग या फिर छोटा मिनी बैग ऐसा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो सोची तो हूँ कि ये सब चीज़ें लेने के मतलब ये सब चीज़ें जो हमारी है वो इसमें पैक कर लूँ, इसमें पैक कर लूँ। और जैसे गिफ्ट लेके आने के जो बैग है, वो बैग क्या फिर वहाँ जाने के बाद गिफ्ट देने के बाद खाली तो हो ही जाएंगे। तो अगर यहाँ पे ठोस के लेके जा रहे तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं उसको। सुबह उठ के फट 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 भागी हूँ, क्योंकि नेल एक्सटेंशन का मेरा क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट था। और जोया नेल्स का तो आप लोगों को पता है, फुल क्राउड। पर थैंक यू सो मच, वो लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे लिए हमेशा ही कोई भी टाइम हो अवेलेबल, कोई भी चीज़ें करवा देते। थैंक यू। और ये सब चीज़ें हैं ना अल्लाह के हुक्म से मिलती है और आपके बिहेव से आप कमाते हो इंशाल्लाह, ताल्लुकात जो है। और बाकी जो जो चोर चमार लोग होते हैं ना, तो आप कितनी भी उनके साथ साहूकारी बन के रहो या फिर कितने भी आप उनके साथ दिल लगा के रहो, वो कैसा होता है कि नाली का कीड़ा हमेशा नाली में ही रेंग कर जाता है। तो इसीलिए जैसे अपने लोग हैं, जैसे हम हैं, ऐसे लोगों से कनेक्ट रहोगे ना तो ज़िंदगी भर का साथ रहेगा। बाकी दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं और अपने भी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में आते जाते रहते हैं, और इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। और हर किसी से अल्लाह पाक एक्सपीरियंस दिलवाते हैं कि दुनिया में जीना है, और अगर लंबी उम्र जीना है तो सब एक्सपीरियंस करो दुनिया में। कभी भी कोई भी चीज़ों से टकराव हो सकता है आपका। और ये मैंने करवाए हैं नेल्स मेरे। एक्चुअली ये नेल्स मैंने बर्थडे के लिए भी करवाए हैं, और उसके साथ साथ जैसे मैं जा रही हूँ तो उसके लिए भी करवाए। और सुबह मेरी ये फिंगर जो है थोड़ी सी कट गई है, तो ब्लड इसका बंद ही नहीं हो रहा है। तो आने के बाद अभी जस्ट मैं ये सब पहनी हूँ, क्योंकि मैं भागी थी ऐसे ही, आके थोड़ी फ्रेश हुई। और अमीन तो जस्ट अभी निकला मेरी एक रील बना के, और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम से, क्योंकि मेरी बर्थडे की साड़ी और दूसरी सब चीज़ें हैं तो वो तैयार है, बस वो रात में लेने को टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात में आ गई थी लाइव। तो अभी सब वो कलेक्ट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है उसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। काफ़ी सारे ब्लाउज़ तो बनकर आ गए थे, बस इसका ब्लाउज़ जो है बाकी था। तो ये बना है इसका ब्लाउज़, और ये है उसकी साड़ी। और मोस्ट ऑफ मुझे बनारसी साड़ी हो या फिर साउथ इंडियन बॉर्डर वाली साड़ियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी ये साड़ी को पैक करना है, और मुझे लगता है कि 2-3 जोड़ी और ले लूँ, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत तेज़ है, और हमारे गांव में तो कभी भी बारिश होती रहती है। साड़ी तो अभी पैक नहीं करी, पर मेरे को अचानक में एक काम याद आया है, तो जाके पहले वो पटा के आओ, क्योंकि फिर निकल जाऊंगी तो रह जाएगा काम सब ऐसे ही। अरे मेरी माँ, ये देखो कौन बैठा है बाहर, दिखा। और बाप रे आवाज़ आई। चलो इसको पहले देते थोड़ा सा खाना, फिर निकलते हैं। इसको पहले खाना खिला दूँ, खाने का इंतज़ार कर रहा है बच्चा। पता नहीं यार, मुक्का जानवर है। रुको, ले लिया उसके लिए खाना। इसको तो पता नहीं क्या हुआ है, इसको कुछ भी तो खाती ही नहीं है ये, क्या पता इसको क्या हुआ है। तो देखो इतना भूखा रहेगा ना बच्चा हो। चल देखो,
चल 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 चल, आ जा, आ जा, हाँ आ चल। हाँ, चलो अब निकलते अपने काम से। ये बार मैं अपने बच्चों के साथ नहीं जा रही थी, मैं जा रही थी किसी के साथ। फीमेल थी, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, कुछ अल्लाह को ही मंजूर नहीं होगा, तो अभी अर्जेंसी में मुझे मारना पड़ेगा अली की टिकट, क्योंकि अली काम में था। तो मैंने बोला अमीन तो है, अमीन को छुट्टी नहीं मिलती, पर अली का कैसा है, काम करके दोपहर में आ जाता है, पर काम तो था। तो अब इसलिए मैं सोच रही थी कि बच्चों को काम से क्यों छुट्टी करा के ले जाऊँ, तो मैं जाकर आती हूँ और मुझे साथ में चाहिए कोई ना कोई। तो फिर एक अपनी बेटी बोलती हूँ जिसको, उसको ले ली थी, पर खैर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, दाने पे और खाने पे अल्लाह जिसका नाम लिखता है ना, वही उसको खा सकता है, वही उसको क्या बोलते हैं, पा सकता है, सॉरी। हाँ, तो अभी अली की टिकट अर्जेंट में मारनी पड़ेगी मुझे। अब पता नहीं सेम फ्लाइट में मिलती है या फिर कितनी कॉस्टली मिलती है, क्योंकि एकदम एंड टाइम है, अल्लाह ही बेहतर जाने। सब काम पटा के आते आते शाम हो गई, और इतनी ज़्यादा मेरे चेहरे पे थकावट, रात को नींद नहीं बराबर, तबीयत भी थोड़ी मेरी डाउन हो गई है, पता नहीं क्यों। आँखों में थोड़ा मुझे ना ऐसा लगता है कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है, भारी भारी लगता है। और पानी तो पूछो ही मत, क्योंकि नींद सोती नहीं हूँ रात को ना, तो फिर दिन भर में इतना पानी जाते रहता आँखों से कि पूछो ही मत। खाना भी नहीं खाई हूँ, तो फिर अभी लेकर आई आते आते ढोकला, खमन ढोकला। तो चाय बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्यास लग रही थी, मैंने रेड बुल पी लेती हूँ। थोड़ी बहुत बाकी है अभी पैकिंग, मुझे लगता है एक बैग और निकालना पड़ेगा। अली है घर पे, इसको बोलते एक बैग और निकाल दे, तो थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करके रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नहीं तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही है। आके जो ढोकला खा के पड़ी तो ऐसी ही पड़ी। अब जाके पैकिंग कंप्लीट हुई, पहनने के भी कपड़े निकाल लिए मैंने, और ज्वेलरी जो पहनना है वो निकाल लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी पैकिंग रखी हुई है, थोड़ी सी बाहर रखी हुई है। तो अब थोड़ा सा खाना देख लेती हूँ मेरे बेटे के लिए क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि छोटा वाला बेचारा बच्चा मेरे को बोला है कि मम्मी टेंशन मत लेना, मैं सब चिकन मैरिनेशन करके रख के जिम जाऊंगा, फिर आने के बाद उसको टिफ़िन बना के लेके जाऊंगा, आप ज़रा भी टेंशन मत लेना, आप अपना बर्थडे एंजॉय करना, और अपने गांव में जा रहे हो तो गांव के सब चीज़ें एंजॉय करना, और जो काम से जा रहे हो काम पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो बोल दिया वो, पर उसके बोलने से क्या होता है ना, अपना भी तो फ़र्ज़ है ना सब करना। तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि टिफ़िन का सोच रही हूँ कि कल के टिफ़िन के लिए मैं थोड़ा सा बना दूँ उसको। पैकिंग से तो मैं फ्री हो गई अभी, अब मुँह हाथ धोती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, थकी मांदी जो जैसी थी वैसे ही सब कर रही हूँ, लेकिन अभी हो गई कंप्लीट। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी करना है, उसके बाद माशाल्लाह सब चीज़ें हो गई कंप्लीट। तो चलो अब देखती हूँ कुछ रात के लिए भी बना लूँ, और सुबह के लिए अमीन के लिए सोचती हूँ क्या बनाऊँ। उसके पहले थोड़ा सा शावर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी। माशाल्लाह ये गरीब नवाज की रोशनी और ये चिराग और लोबान अगरबत्ती लगाई, और काम में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जुमेरात है, तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे चिराग रोशन करने पर। ठीक है, नीयतों पे दारो मदार है। और देखो ये मेरी काम वाली ने इसके नीचे जो लोबान लगाते हैं ना, वो ही घुमा दिए। तो अब ये इसको मैं ठंडा कर देती हूँ, और इंशाल्लाह अब नया लेकर आऊँगी तब लगाऊंगी लोबान। अभी तो फ़िलहाल मैंने लोबान की लगाई हूँ अगरबत्ती। और अभी आज लास्ट दिन है, तो सोच रही हूँ अमीन के लिए कुछ थोड़ा बहुत वेजिटेबल भून देती हूँ, चिकन तो वो बना लेगा, तो कटिंग करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये है टिंडली जो मैं अभी कटिंग करी हूँ, और एक दो भाजी जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, ख़राब मतलब थोड़ी सी पीली पड़ गई थी, तो फिर मैंने उसको डाल दी डस्टबिन में, क्योंकि मैं नहीं रहूँगी तो और ख़राब हो जाएगी, फ्रिज भी कोई साफ़ नहीं करने वाला है। तो बस अभी किचन पूरा क्लीन करी सब चीज़ों से, और इंशाल्लाह ये भाजी है ना बिना पानी के तेल में स्लो आंच पे भून देती हूँ, कि मेरे बेटे को सुबह टिफ़िन के लिए काम आएगी। चिकन तो वो बना ही लेगा, और बाकी तो सब चीज़ें हो गई हैं। अब रात का खाने के लिए तो फ्राइड राइस अली ने दोपहर में लाया था,
थोड़ा सा राइस है तो उसको मिला के मैंने कर दी गरम। और अभी अमीन आएगा तो देखते हैं फिर। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको चढ़ा दी हूँ, और कम ऑयल में बनाना रहता है, इसलिए इसका जो प्रोसेस है स्लो आंच पे करूँगी, क्योंकि अमीन को तेल ज़्यादा नहीं चाहिए रहता। और मैं अमीन की नीयत से ही ये बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि मेरे बेटे को कल टिफ़िन के लिए काम आ जाए। तो ये आवाज़ आ रही होगी आपको चल चल, तो बस इसको ढक्कन लगा के स्लो प्रोसेस पे सिर्फ पहले फ्राई होने दूँगी भुजियों की तरह, फिर बाद में जो मसाले इसमें ऊपर से छिड़कना है वो डाल के भून लूँगी इसको। मेरे बेटे को इतनी नींद आ रही, इसको बोल रही हूँ कि हम लोग को ओला कर दे, तो बोलता नहीं मैं आता हूँ छोड़ने के लिए, और उसको जॉब पे भी जाना रहता है। एक ही बैग बची, बड़ा वाला तो पूरे बैग पहुँचा दिया बैग के अपना गाड़ी के अंदर। और मैं अपना रूटीन नहीं भूल रही हूँ, गोंद कतीरा और सब्जी की बीज और उसी के साथ में नारियल पानी। तो अभी बस अल्लाह का नाम लेके और सदका निकाल के और इमाम जामीन को हमारी जामीन रख के निकल रही हूँ घर से। इंशाअल्लाह सब चीज़ें जाके इंशाअल्लाह इत्मीनान से आऊँगी घर। कब आऊँगी वो नहीं बताऊँगी अभी। उधर भी 2 बैग है अंदर भी। हाँ वो भी ले लो भाई। उधर से सब ले लिए ना, ये देखो इधर से भाई। हाँ उधर से देखो। कैसे तो भी हो रहा हूँ, नारियल पानी इतना सारा पी लिया तो कैसा वॉमिटिंग जैसा अलग ही फील हो रहा है। चल बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चल मेरे बेटे ने तो डीजी यात्रा में भी कर दिया है, और इतना सामान क्या बोलूँ, कितना सामान है। पूरी एक ट्रॉली भर के सामान लेकर जा रही हूँ मैं, इतना सामान। पता नहीं यार क्या हो रहा है। निकलते निकलते अमीन के हाथ से कांच की प्लेट टूटी, मेरे हाथ में सुबह चोट लगी, एक नहीं 2 जगह, पता नहीं। और यहाँ पे लगेज में इतना झोल हो गया, क्योंकि अली की टिकट बाद में मारी मैंने, तो इसीलिए वेट अलग अलग वेट करना पड़ा। नहीं तो साथ में होती टिकट तो जैसे एक बैग में 10 kg, एक बैग में 10 kg। अब मैं एक्स्ट्रा बैग भी नहीं लेकर आई थी। बेचारा वहाँ पे सिक्योरिटी थे, उन्होंने एक ये बैग दिया, एक 2 वो बैग दिए पेपर बैग, उसमें फिर कपड़े निकाल के एडजस्ट किए। और फिर जब जाके यहाँ पे नीचे एक बैग हैंड बैग ले लिया, और ये 3 बैग में बड़े बैग से सामान निकाल के एडजस्ट किया, तब जाके वो बैग कंप्लीट हुई। और वो फिर डाले अंदर लगेज में, और ये सब हैंड बैग में लेकर बैठी हूँ। और अब बस बोर्डिंग होने ही को है। अली गया है पानी और चाय लाने के लिए, बस वो हो जाए तो इंशाल्लाह फिर निकलते। बोर्डिंग का तो अलाउंस हो गया है। वेलकम बेंगलुरु। हाँ मेरा बेटा, मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा खुश है। हालांकि मेरा गांव है, पर मेरा बेटा ज़्यादा खुश होता है। देखो मेरा गांव, हाँ यार सभी समझ में आई, इतना खुश क्यों होता है हमेशा, क्योंकि अन्ना। देखो अभी तो अंधेरे में तो पूरा ही अन्ना। क्या मस्त कॉफ़ी की खुशबू, फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू आ गई। अब पहले पीते फिल्टर कॉफ़ी बाहर जाके, और नहीं पहले लेते लगेज। आ गया कितना नंबर दूर है, कितना दूर है, बाप रे। और मेरे बाजू में जो बैठी थी एक लेडी, उसकी कॉफ़ी गिर गई और मेरे पूरे वाइट इज़ार पे पूरा दाग लग गया। उस बहुत बेचारे ने सॉरी बोला। मैंने ओके हो जाता है ना, कोई जानबूझ का तो करता नहीं है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इतनी नींद मार के हम लोग आए हैं कि पूछने की बात है। आ गया हमारा बेल्ट नंबर भी आ गया, और चलो अभी ले लेते हैं लगेज। क्या बोल रहा था तू? बैंगलोर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो लेके हमारे लगेज भी उन्होंने ही रखा, और उतारने को हम लोग करने की कोशिश तो बोले नहीं मैं ट्रॉली लेकर आता हूँ। तो अली बोलता है कि देखो कितने अच्छे लोग होते हैं ना बैंगलोर के, मुझे देख लो ना, मेरे बेटों को देख लो ना। अब ये बातें सुन के लोगों को क्या लगेगा, बड़ा ही मारती है। हकीकत है यार, साउथ के लोग बहुत अच्छे होते हैं दिल के, क्योंकि रंग काला होता है ना, दिल बहुत साफ होता है। थैंक यू। फिर से लगेज पूरा कंप्लीट किए,
2 बैग खाली करके रखे और एक बैग में तो सामान नहीं रख पा रही हूँ, पता नहीं मैंने घर पे कैसे पैकिंग करी थी। और अब निकल रहे बाहर और मेरा जवाई लेने आने वाला है, तो शायद आ भी गया होगा बाहर। अभी उसको करती हूँ कॉल और फिर देखते। पिछले साल बताई थी हाँ मैंने मेरे जवाई को, जब मैं आई थी बेंगलोर इंदुपुर, तो वही मुझे छोड़ने भी आया था एयरपोर्ट। वो आया था, मेरे भाई आए थे, मेरे मामू के बच्चे लोग आए थे, बहुत सारे जन आए थे। और अभी लेने के लिए तो मेरा जवाई आया है। मुझे लगा था बेंगलोर में ठंडी होगी, अली ने मुझे बोला था कि 22 डिग्री है मम्मी, तो इतनी ठंडी भी नहीं होगी, गर्मी भी नहीं होगी, ठीक होगा। लेकिन 23 है ना, 23 हाँ फ्लाइट में बता रहे थे 23 डिग्री है। और मुझे तो बाहर निकलने डर लग रहा है, क्योंकि मेरा जवाई अभी 8 किलोमीटर पीछे है। तो बोला बस 8 किलोमीटर बाकी एग्जिट एयरपोर्ट को रास्ते में हो, तो मैं बाहर जाके खड़े रहने से बेटर मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एसी में ही बैठते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत गर्मी लगेगी, है ना गर्मी है गर्मी। लेकिन मेरे गांव जाने होंगे ना, गांव जो विलेज, वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी ना, वहाँ पे तो मस्त ठंडा लगेगा। तो वहाँ पे कल जाएंगे इंशाल्लाह, कल या परसों पता नहीं कब। और आज तो फ़िलहाल गांव नहीं जाने वाले, आज हम जाएंगे हिंदूपुर, जो पिछले साल मेरे मामू की इधर रुकी थी। वहाँ पे फिर मैंने क्या बोलते बकरीद मनाई थी, कुर्बानी की सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी। तो पिछले साल हम यहीं थे, तो इंशाल्लाह भी हिंदूपुर ही रुकूंगी आज, और कल भी रुकूं या जाऊँ कुछ कंफर्म नहीं है, वो देखते हैं। अगर कल व्लॉग डालूंगी कंटिन्यू तो पता चलेगा, 2-3 दिन में एक दिन डालूंगी तो 2-3 दिन की अपडेट पता चलेगी। पता तो चलेगी, टेंशन नहीं लेना कोई भी चीज़ों का, है ना। लेता है क्या टेंशन कोई? लेता है मेरे को पता है, टेंशन लेते हैं। हम लोग का पोपट बन गया ना अली। हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे गर्म होगा, पर अंदर से ज्यादा ठंडा है ना अली, वही हम लोग का पोपट बन गया इधर। ये देखो हवा देखो, क्या मस्त हवा चल रही है बाहर। और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बाबा कितनी गर्मी, हम लोग को नहीं, मुझे ज्यादा लग रहा था, है ना अली। और अच्छी खासी हवा, क्या मस्त मौसम हो यार, लग रहा है ना गाँव में आ गए अपन। भाई चलो भाई, आया मेरा जवाई। थक गए हम लोग, इमरान थक गए बा इंतजार कर करके। देखो ये मेरा जवाई, देखो पहले अब सामान रखा थी नो, इधर आएंगे तो मेरी भाषा अपने आप गांव वाली बन जाती है ना। ओ जवाई साहब जरा सलाम तो करो। हाँ ये हमारे जवाई साहब, उनके दो इनो कौन है? अच्छा सलीम भाई नो। चलो अभी घर पहुँचते, बहुत थक गए ले बाबा बैठे बैठे यहाँ। वेदर देखो खाली पीछे का हमारे गांव का। और अगली बार भी जब एयरपोर्ट छोड़ने आया था तो मेरा जवाई नाश्ता, चाय, कॉफी, एक नंबर फिल्टर कॉफी। और अभी भी मुझे हाँ स्टारबक्स, ये मेरे को नहीं पसंद है स्टार। इधर आ, मेरे को स्टारबक्स नहीं पीने का। वो अमीन भी मेरे को स्टारबक्स में लेके, मेरे को स्टारबक्स की नहीं पीने का। चला इधर, स्टारबक्स की नहीं पीने का भाई हम लोग को। हमें गरीबा फिल्टर कॉफी पीते हैं, हमें गरीबा। ये स्टारबक्स ये अमीन भाई का ब्रांड है। यही होटल था जब अगली बार मैं एयरपोर्ट जा रही थी, और यहाँ पे नाश्ता करी थी, फिल्टर कॉफी पी थी। और यहाँ पे मेरी मामी, इमरान लोग, सब लोग छोड़ने आए थे, मेरे भाई, रब्बानी भाई, सब बहुत सारे जन आए थे। 2 गाड़ी भर के लोग आए थे छोड़ने के लिए, नहीं 2 नहीं सॉरी 3 गाड़ी। तो फिर अभी बच्चा मुझे लेके गया वो स्टारबक्स की कॉफ़ी, पर मेरे को अमीन भी लेके आता तो भी मुझे पसंद नहीं है। मैं बहुत रेयर पीती हूँ, तो फिर स्टारबक्स नहीं पीती हूँ। दूसरा पोला के साथ मैं एयरपोर्ट में पीती हूँ तो कभी। तो अभी यहाँ पे मुझे एकदम गाँव वाली चीज़ें सब चाहिए, ये बेस्ट है एकदम। सलाम करा। कार हो रहा फिर इतना गंदा होना पड़ा मुझे।
कोरोना सीखता तुम्हें अल्लाह मेरा बच्चा कल कोरोना सीखता अम्मी मारे अम्मी मारे से हो हाँ कोई तो जरा केक कट जा हैप्पी बर्थडे किसका बर्थडे वो नानी का कि किसका नानी का एडवांस में बर्थडे अयो माँ कौन माँ? अल्लाह, ये तो वेलकम मॉम है देखो मेरी बेटी ने वेलकम मॉम लिखा है और वेलकम का केक है बहुत थक गई बाबा मैं लेकिन बहुत का तो बहुत थक गई थैंक यू जज़ाक अल्लाह अल्लाह ऐसी मोहब्बत बनाए रखी सबने ले मामा फतेह जाओ बेटे इधर आओ जाओ बेटे फतू लो केक खाते नहीं है केक खा जा माँ खाते की आकर 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 मामा आकर आयु अच्छा है कि वेलकम ये हाँ बहुत इंतजार के बाद हुआ ना अरे माँ भाई हमारे जवाई साहब इतना इंतजार करे से एयरपोर्ट पे हमना हाँ जवाई राजा बहुत बुरी सब है जवाई हो कि खाली एयरपोर्ट ही देखो तुम्हें अच्छी हो मेरी बच्ची और मैं नाक के बड़े बनकर पहनने तू चालू कर दी माशाल्लाह ये दे दो ले लो देखो ये मेरी बेटी पिनाई देख मेरी बेटी पिनाई देख ले उन्हें गालन देता उसे अली फोटो खींच इधर